प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपके पाठ्यक्रम के इस प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में एक पाठ्य पुस्तक लगी हुई है, रीतिकालीन काव्य, जिसके आरंभिक 3 कवियों का अध्ययन और उनके एक एक मॉडल आंसर का हमने पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन किया है। केशवदास जी, बिहारी जी और गणानंद, इनके पदों का हमने अध्ययन किया, उन पदों की व्याख्याएं करते हुए उनकी विषय वस्तु पर विस्तार से बातें की। और पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से हमने इस आपकी पाठ्य पुस्तक के 4थे अध्याय कवि देवदत्त को आरंभ किया था। उनके कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनकी काव्यगत विशेषताएं और समकालीन कवियों का उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनकी खूबियों और कमियों पर हमने एक तरह से आलोचनात्मक दृष्टिपात करते हुए हमने बात की थी। और इनके जो पद संकलित है यहाँ पर, उसमें प्रथम पद को हमने उस पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ लिया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम दूसरे पद से हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहली पंक्ति कवि देवदत्त कह रहे हैं, या कोई नायिका यहाँ पर एक तरह से कह रही है, नायिका का कथन मान सकते हैं, कवि का कथन मान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक पद अपने आप में मुक्तक हैं, स्वतंत्र हैं, इनका प्रसंग और भूमिकाएं अपने को बनानी पड़ती है। तो यहाँ है पहली पंक्ति, तेरो कईयो करी करी जीवन रहियो जरी जरी, अर्थात हे मेरे मन, तेरे कहने के अनुसार ही मैंने सब कुछ कार्य किए हैं इस संसार में, और उन्हीं कार्यों का परिणाम ये हुआ कि मुझे इन जीवन झंझटों से, जीवन की मुसीबतों और इन व्यवधानों में मुझे चलना पड़ा, मुझे संघर्ष करना पड़ा। यहाँ एक नायिका के संदर्भ में भी ले सकते हैं कि हे मन, तेरे मन में जैसी भावनाएं आई उसी के अनुरूप मैंने प्रियतम से प्रेम किया, और उस प्रेम का परिणाम यह है कि अब वियोग वेदना में वीरे संताप से मुझे जलना पड़ रहा है। हारी पाए परी तौ तेने की संभार, अर्थात एक तरह से सामान्य कवि के संदर्भ में अर्थ ले सकते हैं, हारी हे मन, तेरे समक्ष मैं हार चुकी हूँ, मैंने अपने आप को तेरे प्रति समर्पित कर दिया। यानी तेरे को, हे मन, तेरे को मैंने अभी तक वश में नहीं किया है, इसलिए मैं तेरे प्रति, तेरे द्वारा सुझाए हुए मार्ग पर मैं चली, और तेरे पाँवों को पकड़ पकड़ करके एक तरह से मैंने तेरे से अनुनय विनय की, लेकिन तूने मेरी संभाल नहीं की, मेरी परवाह नहीं की। तो हारी पाई परी, हे मन, तेरे पाँवों में पड़ करके मैं हार मान चुकी हूँ। तौ तेने की संभाल, फिर भी तूने मेरी देखभाल नहीं किए, मेरी संभाल नहीं किए, मेरी परवाह नहीं किए। और दूसरे संदर्भ में, नायिका के संदर्भ में अर्थ ले सकते हैं कि नायिका कह रही कि हे प्रीतम, मैं एक तरह से इस मन के अनुसार तुमसे प्रेम किया, और हे प्रीतम, मैं तुम्हारे पाँवों में पड़ी तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान पाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी देख संभाल नहीं की है। यानी प्रेम तो मैं एक तरह से मेरे से प्रेम तो किया, और अब मुझे वियोग वेदना झेलनी पड़ रही है, और मैंने अनुनय विनय की तुमसे प्रेम पाने की, लेकिन तुमने मेरी परवाह नहीं की, तुम निर्दयी और निष्ठुर हो गए। अगली पंक्ति है, ललन बिलोकी देव, अर्थात हे मन, तूने प्रिय से प्रेम किया। ललन एक तरह से चाहत की उनसे, बिलोकी देव, देखिए पलन लगाए तब, अर्थात संयोग के क्षणों में, हे मन, तेरे कहने से ही मैंने प्रियतम से नेत्र लगाए। नेत्र लगाने का तात्पर्य उनसे चाहना की, यानी उनसे प्रेम, घनिष्ठ प्रेम किया, तब संयोग के क्षणों में प्रेम किया। हे मन, तेरे कहे अनुसार ही, जो कल ने देनी, हे मन, तेरे द्वारा, तेरे सुझाए हुए इस मार्ग पर चल करके मैंने जो प्रेम किया, उस प्रेम में मुझे आज तक सुख नहीं मिला है, वियोग वेदना ही मुझे झेलनी पड़ रही है। और वियोग वेदना, उस संताप और उस कष्ट के कारण, उस पीड़ा के कारण, चौकल यानी एक तरह से चारों तरफ से मुझे शांति नहीं मिली है, मुझे सुख नहीं मिला है। कल ने दीनी ते छलल उचलन हार, और उसका परिणाम यह हुआ, छलल यानी छलकते हैं मेरे नेत्रों से, वियोग वेदना में आंसू टपकते हैं, यानी तूने अश्रु ही बहाए हैं, इसलिए हे मन, तेरे के अनुसार मैं चली, तेरे को वश में नहीं किया, मैंने अपने आप को तेरे प्रति समर्पित कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे प्रियतम का वियोग भोगना पड़ रहा है। ऐसे निर्मोही सो सने बांधी हो बंधाई, अर्थात वह नायिका कह रही है, हे मन, तेरे द्वारा सुझाने पर मैंने कृष्ण से प्रेम किया है। जो निर्दयी और निष्ठुर है वो प्रेम तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्रेम वापस प्रतिदान के रूप में कुछ नहीं दिया। तो ऐसे निर्मोही जो मेरे प्रति मोहित नहीं है, आकृष्ट नहीं, मैं तो उनसे प्रेम कर चुकी हूँ, आकृष्ट उनके प्रति, सो सने बांधी, अर्थात हे मन, तेरे के अनुसार मैंने उनसे प्रेम संबंध जोड़ा है।
और तेरे के अनुसार ही मैं उनके प्रेम के बंधन में बंध गई हूँ। आपू विधि बूढ़ियो मांझ बाधा सिंधु निर्धार, अर्थात आपू विधि अर्थात स्वते ही फिर हे मन, ये हृदय उनके प्रेम में बूढ़ी बूढ़ी डूब गया और अब धारा के मध्य में है। एक तरह से प्रेम रूपी सागर के मध्य में ये मन मेरा हृदय पूरी तरह से डूब गया और इस एक तरह से प्रेम रूपी इस सागर में निर्धार बिना धारा के मैं हूँ। अर्थात इस सागर से मैं कैसे बाहर निकलूँ, प्रेम सागर से। एक तरह से तिनके का सहारा मुझे चाहिए, यानी कृष्ण का प्रेम चाहिए जो मुझे सहारा दे करके इस प्रेम सागर से बाहर निकाले। मैं पूरी तरह से डूब गई हूँ। हे मन, तेरे के अनुसार ही मैंने इस हृदय को प्रेम रूपी सागर में डुबाया है और इस सागर की धारा के मध्य में मैं अब निर्धार हो गई हूँ, बेसहारा हूँ, कहीं और से मुझे आशा नहीं। एरे मन मेरे तेरे ते घनेरे दुख दीने पल, अर्थात हे मेरे मन, तूने पल पल में मुझे घने दुख दिए, खूब सारे दुख दीने हैं, पल पल में दुख दिए। एके बार देखे तो ही मुंदी मारो एके बार, अर्थात एक बार तो तू मेरे वश में हो जा। हे मन, तू एक बार मेरे प्रति समर्पित होकर के तो देख। मुंदी मारो अर्थात तेरी पलकें मैं बंद कर दूंगी ताकि तू किसी को देख नहीं सकेगा, क्योंकि देखने से ही, कृष्ण के सौंदर्य को देखने से ही तूने मेरा प्रेम कृष्ण से करवा दिया और प्रतिदान में मुझे वियोग वेदना मिली है। लगातार अश्रुधारा मेरी आंखों से प्रवाहित होती है। हे मन, तूने मेरी परवाह नहीं की, अर्थात मुंदी मारो एक के बार, अर्थात तेरी पलकों को बंद करके, तुझे निश्चिंत करके, एक जगह वश में करके मैं तेरे से छुटकारा पानी चाहती हूँ ताकि मैं पुनः किसी से प्रेम नहीं कर बैठूँ। यहाँ विप्सा अलंकार भी है, कृष्ण के प्रेम पर आक्षेप भी यहाँ पर है, रूपक अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर है। दूसरे पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा पद, कुल किसी करनी कुलीन किसी कोमलता, अर्थात एक सुंदर स्त्री के संस्कार, उसके रूप सौंदर्य, उसके लावण्य, उसके संस्कार, उसके वंश के अनुरूप कार्य आदि की चर्चा यहाँ पर कवि ने की है। देवदत्त कवि कह रहे हैं कि एक जो सुंदर स्त्री होती है, गौरवर्ण वाली स्त्री, अत्यधिक सुंदर, तो उसके लिए यहाँ कहा गया है कि न केवल उसको सुंदर ही होना चाहिए बल्कि उस सुंदरता का अनुरूप, अपने वंश के अनुरूप, अपने संस्कार के अनुरूप उसको परिवार में व्यवहार करना चाहिए, सबके मन को जीतना चाहिए। तो देखिए, कुल किसी करनी, अर्थात भले ही वह सुंदर हो लेकिन अपने कुल के अनुसार, अपने उच्च कुल, चाहे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जैसा भी उसका वंश है, उस वंश के अनुरूप ही उनको कुलीनता के कार्य करने चाहिए। अपने वंश को उच्चतम बनाए रखने के लिए, मर्यादित बनाए रखने के लिए उसको कार्य में समर्पित होना चाहिए। तो कुल किसी करनी हो उसकी, अपने कुल के अनुसार ही उसके कर्म हो। कुलीन किसी कोमलता, और अपने वंश के अनुरूप ही वह आचरण करें, उसके व्यवहार में कोमल व्यवहार झलकना चाहिए। कभी एक तरह से क्रोध नहीं आना चाहिए, निर्दयी निष्ठुरता उसमें नहीं आनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, अपने कुल के अनुसार ही कर्म करें, कुल के अनुरूप ही वह आचरण करें, तभी वह स्त्री की जो सुंदरता है, सुंदरता के साथ उसका संस्कार भी यदि अच्छे हों, मर्यादित हों, महान हों, तो वह स्त्री का उच्चतम स्थान रहेगा। शील किसी संपत्ति, शील यानी मर्यादा, एक तरह से लाज शर्म में रहते हुए, मर्यादित व्यवहार करते हुए, क्योंकि मर्यादा ही उसकी संपत्ति है, तो अपनी मर्यादा में रहते हुए ही उसको कर्म करने चाहिए। सुशील किसी कामिनी, सुशील एक तरह से सौंदर्य संपन्न भी वह हों और कामिनी भी हों, कम भावनाओं को जन्म देने वाली भी हों, अपने पतिव्रता धर्म का वह पालन भी करें। तो एक तरह से सौंदर्य से संपन्न हों, मर्यादा उसकी संपत्ति हों और अपने कोमल व्यवहार के अनुरूप ही अपने वंश में आचरण करें और एक तरह से अपने कुल के अनुरूप ही उसके कर्म होने चाहिए। अगली पंक्ति में देवदत्त कह रहे हैं कवि, दान कोसो आद्रु, दान अर्थात कहने का तात्पर्य सभी के प्रति उसमें आदर भाव हो। दान कोसो अर्थात जिस तरह से दान देते हैं तो हम अगले की इज्जत और आबरू करते हुए हम दान दक्षिणा देते हैं, तो जिस तरह से किसी को कुछ दान दिया जाए उसी तरह से वे सभी का आदर करें। उदारता ही सूर्य किसी, यानी उसमें उदार भाव हो, जिस तरह से सूर्य किसी के साथ एक तरह से भेदभाव नहीं करता है, उसी तरह से सूर्य की किरणें सभी प्रकृति के कोने कोने में पहुंचती हैं, तो उसी तरह से परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों के प्रति उस बहू की, उस कुलीन स्त्री की एक तरह से उदारता झलकनी चाहिए, यानी सुंदरता के अनुरूप ही उसमें संस्कार और गुण होने चाहिए, उसमें उदार भाव होने चाहिए। गुनी की लुनाई
एक तरह से लौच उसमें होनी चाहिए, गुणों की लौच, अच्छे अच्छे गुणों से वो व्यक्त हों, संस्कारवान हों, सद्गुणी हों। गुणमती गजगामिनी, तो गुणमती यानी गुणों वाली भी हों, अपने वंश के अनुरूप उसमें संस्कार हों, उच्च गुण से संपन्न वो हों, सभी के मन को मोहित करने वाली हों, उदार स्वभाव की हों, मर्यादा उसकी एक तरह से संपत्ति हो और वो कोमल व्यवहार भी करें। साथ ही गजगामिनी यानी वो यौवनांगी हों, यौवनवती हों, लेकिन उसकी चाल चलन जो है गजगामिनी यानी हथिनी की तरह मस्त मस्त चाल वाली, चलने वाली वो होनी चाहिए, ताकि सबका मन उसके प्रति आकृष्ट हो, सबकी वह चाहती बन जानी चाहिए। ग्रीष्म को सलील, शिशिर को सो धाम देव। अब एक तरह से दृष्टांत अलंकार है, यानी ग्रीष्म यानी ग्रीष्म ऋतु में जब जल होता है, जो कितना शीतल पे ठंडा जल कितना मन को शांति देता है, उसी तरह से उसका एक तरह से अद्भुत व्यवहार जो है वो ग्रीष्म ऋतु में ठंडे जल की भांति होना चाहिए। शिशिर को सो धाम, शिशिर यानी सर्दी की ऋतु में, धाम यानी दिन, धाम यानी धूप, यानी सर्दी के दिनों में जिस तरह से धूप कितनी सुहावनी लगती है, उसी तरह से देव कवि यहाँ कह रहे हैं कि सर्दी की ऋतु में जिस तरह से सूर्य की धूप बहुत सुहावनी लगती है, उसी तरह से उसका व्यवहार सबके सुहावना होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य सबके मन को शांत करने वाली, सबके मन को ठंडक पहुँचाने वाली और सूर्य की धूप की भांति की सबको सुहाने वाली वह स्त्री होनी चाहिए, तभी वह उच्च संस्कारवान, उच्च गुणों से युक्त, उदार और महान स्त्री कहलाएगी। तो यहाँ एक विवाहिता स्त्री जो अपने ससुराल में रहती है, उसके उच्चतम गुणों की ओर कवि ने संकेत किया है। हेमंत हंसती, हेमंत यानी हेमंत ऋतु में जिस तरह से हंसती है, अंगीठी यानी जिस अंगारे जिसमें जलाते हैं और हम अपने हाथों को तपाते हैं और शरीर को शीत ऋतु से बचाने के लिए जिस अंगीठी का हम उपयोग करते हैं, तो अंगीठी को चारों ओर से घेर करके हम बैठे रहते हैं, यानी कहने का तात्पर्य अंगीठी हमारा साथ नहीं छोड़े और हम अपनी सर्दी की ऋतुओं को सर्दी के दिनों को अच्छी तरह से बिता दें। तो कहने का तात्पर्य हेमंत ऋतु में जिस तरह से अंगीठी सबको भाती है, उसी तरह से हेमंत ऋतु की भांति ही उसका जो मृदुल कोमल व्यवहार जो है, उसके संस्कार जो हैं, उसकी चाल चलन जो है, वो सबको अच्छी लगने वाली होनी चाहिए। जलदागम की दामिनी, जलदागम यानी जल को देने वाला जो बादल है, उन बादलों के बीच में दामिनी यानी बिजली जिस तरह से चमक करके एक साथ रोशनी दे करके मन को, सबके मन को भा लेती है, उसी तरह से बादलों में चमकने वाली बिजली की भांति ही एक तरह से संयोग गुण उस कुलीन स्त्री में होनी चाहिए जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ और उच्च कुल में ही वो बहू बन करके जाती हैं। तो उसके मर्यादित व्यवहार के साथ ही वो सबके मतलब सबके परिवार के सभी सदस्यों को अपनी ओर मोहित कर लें। जिस तरह से बादलों में बिजली चमक करके सबके मन को मोहित कर लेती है, उसी तरह से वो पल पल में ऐसे अच्छे कार्य करें ताकि सबके मन को शांति पहुंचा सकें और अपने कांतिमय रूप सौंदर्य का भी साथ साथ वो परिचय दे सकें। पुण्य को सो चांद, यानी पूर्णिमा का सा चंद्रमा, जिस तरह से पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, पूरे संसार में वो शीतल अपनी जामिनी यानी चांदनी की किरणें चारों ओर बिखेर करके शीतलता और ठंडकता प्रदान करता है, उसी तरह से पूर्णिमा के चांद की तरह उसका रूप सौंदर्य भी हो जो सबके मन को भाएं, सबके मन को अच्छा लगे। प्रभात को सो सूरज, यानी उसका जो गौर वर्ण है, लालिमा युक्त शरीर, वो ऐसा होना चाहिए जैसे प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य की लालिमा युक्त किरणें जो अपनी लालिमा प्रकृति में सर्वत्र बिखेर देती है, उसी भांति वह भी अपने कोमलता, अपने लालित्यपूर्ण गौर वर्ण से एक तरह से अपने रूप सौंदर्य से वो सबको मोहित कर ले। शरद को सो बासरु, और शरद ऋतु में बासरु यानी दिन, यानी शरद ऋतु में जिस तरह से दिन छोटे होते हैं, हम चाहते हैं कि एक तरह से सूर्य की धूप में बैठ करके हम अपने शरीर को तपाएं, यानी सूर्य की उष्मा हम ग्रहण करें, यानी धूप जिस तरह से शरद ऋतु में अच्छी लगती है, उसी तरह से वे सबके मन को भाने वाली होनी चाहिए, यानी कोई भी उसकी बुराई नहीं करें, उसके गुणों की सदैव प्रशंसा होनी चाहिए। बसंत की सी जामिनी, यानी वसंत ऋतु की रात की भांति एक तरह से गुण संपन्न हो। वसंत ऋतु की जो रात्रियाँ होती है वो अत्यधिक सुगंधित, सुवासित, क्योंकि तरह तरह के पुष्प खिल जाते हैं और भीनी भीनी सुगंध चारों ओर के वातावरण को सुवासित कर देती है। उसी तरह से वे अपने कर्म रूपी सुगंध से एक तरह से सबके मन पर छा जाएं, सबको प्रभावित कर लें और अपने व्यवहार से, अपने गौर वर्ण से, अपने संस्कार से, अपनी उदारता से, अपनी महानता से
सबके मन को वो भा जाएं। इस तरह से एक सुंदर स्त्री जो संस्कारवान हो, गुणों से संपन्न हो, यानी उसके उच्च वंश और गुणों के अनुरूप ही उसका आचरण व्यवहार हो, कथनी और करनी में कोई भेद नहीं हो। तो इस तरह से देव कवि ने यहाँ पर इस पूरे पद में एक उच्च कुलीन स्त्री के संस्कार, उसके सौंदर्य, उसकी महानता, उसकी उदारता, उसके गुणों पर यहाँ पर चर्चा की है कि एक स्त्री को किस तरह से मर्यादित रह करके अपना व्यवहार करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का ये 2 पद देवदत्त कवि के हमने पढ़े हैं। इनकी विषय वस्तु पर, इनके भावों पर हमने विस्तार से बात की है। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी पहली बार इस यूट्यूब चैनल को देख रहा है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम चौथे और पाँचवें पद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।